जम्मू एंड कश्मीर आजाद टीचर्स फेडरेशन जो कि एफिलेटेड है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से, आज हम जो नई शिक्षा नीति जिसकी घोषणा कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने की, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1986 के बाद लगातार जिस तरह शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है या जितना आधुनिक युग में जितने परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, ऐसे में शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तो आज मैं कहूँगा कि 1 करोड़ से अधिक जो हमारे शिक्षक हैं और 33 करोड़ जो पूरे हमारे देश में छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बधाई का समय है, क्योंकि शिक्षा में इतने बड़े लेवल पर जो परिवर्तन किया गया है, जो चेंजेस लाई गई हैं, वाकई वो सराहनीय कदम है। जबकि हम पिछले कई सालों से शैक्षिक महासंघ मांग करता आ रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में बजट का जो है, हमारे जीडीपी का जो है वो 6% खर्च होना चाहिए। तो सरकार ने उस मांग को भी मानते हुए, जो कि पहले 4.43% था, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया है। ये बहुत सराहनीय कदम है। वहीं देखा जाए तो हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। जब पहले मैं अगर स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी जो हमारा सेक्टर रहता था उसमें जो है बहुत कम अटेंशन रहती थी, या प्री प्राइमरी में चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर्स चलते थे, लेकिन उसमें करिकुलम नहीं था उनके लिए इनिशिएटिव नहीं लिया जाता था कि उनके लिए एक फिक्स क्या पैटर्न किया जाए। तो इस नई शिक्षा नीति में जो 3 क्लास तक, तीसरी कक्षा तक जो है, उसके लिए बेसिक न्यूमरेसी और बेसिक लिटरेसी पर स्ट्रेस दिया गया है, ताकि तीसरी कक्षा का जो छात्र छात्राएं हैं वो कम से कम उनको गणना प्लस माइनस करना आना चाहिए, उनको पढ़ना लिखना आना चाहिए, इस पर जो है स्ट्रेस दिया गया है। वहीं 6th क्लास से जो है कोडिंग का कंसेप्ट जो है इंडिया में लाया गया है। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ में 6th क्लास में जैसे बच्चा आता है तो उसको वोकेशनल कोर्सेज में डाला जाता है, ताकि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो वो झलक जो है हमें इसके माध्यम से दिख रही है। क्योंकि 6ठी में अगर बच्चा आएगा तो उसको वोकेशनल कोर्स अपनी मर्जी से चूज़ कर पाएगा, ताकि जब तक वो 12वीं करके बाहर निकलता है तो वो सरकार की तरफ ना देखे, बल्कि उसके पास अपनी एक लाइफ स्किल्स होंगी, ताकि वो अपने फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है वो चूज़ कर पाएगा। वहीं जब बच्चा खासकर जब बच्चा 12th में 11th में जाता था तो वो सब्जेक्ट चूज़ करता था। तो सब्जेक्ट चूज़ करने में एक फिक्स्ड नॉर्म होते थे कि वो साइंस स्ट्रीम वाला साइंस लेगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स लेगा, नॉन मेडिकल लेगा। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन लाए गए हैं। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो है कंसेप्ट जो है लाया गया है। इसमें अगर साइंस का कोई विद्यार्थी है, उसको आर्ट्स में रुचि है, तो वो आर्ट्स का सब्जेक्ट भी, फाइन आर्ट्स का, वो म्यूज़िक का जो है अगर वो लेना चाहता है सब्जेक्ट, तो वो उसमें वो भी सब्जेक्ट जो है ले पा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या होता था, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कहीं कोई क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, या बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कंसेप्ट होते, तो सबके अलग अलग नाम्स होते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति में जो है सबके लिए एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जो पूर्व सबको लिए एक ही नियम होंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वो टारगेट रखा गया है कि 2035 तक जो है वो उसको 50% जो है पहुंचाया जाएगा। और जो 2 करोड़ विद्यार्थी अभी भी हमारे जो शिक्षा से वंचित हैं, जो ड्रॉप आउट हैं, उनको दोबारा स्कूल में लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रयास किया गया है। और हम अगर स्कूल शिक्षा की बात करें तो यहाँ रोड सिस्टम जो है पिछले कई सालों से चल रहा है। उसमें क्या होता है कि अगर विद्यार्थी रटे रटाए क्वेश्चन, वही सिलेबस होता है, वही रटता है और रट के एग्जाम में लिख के आ जाता है, तो बच्चा पास हो जाता है, जब उसकी सही एक्चुअल नॉलेज को टेस्ट नहीं किया जाता था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के तहत क्या होगा कि जो एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो उसकी एक्चुअल नॉलेज के आधार होंगे, उस बेस पर उनको जो मार्क्स दिए जाएंगे। और साथ ही जो हम लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, जनरली जब बच्चे को एक मार्क्स कार्ड मिलता था तो मार्क्स कार्ड में उसके कहा जाता था हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश में इतने अंक मिले हैं, लेकिन उसकी लाइफ स्किल्स जो हैं वो उसमें नहीं दिखाई जाती थी। तो अब इसमें क्या है कि परख नाम से जो है एक असेसमेंट टूल बनाया गया है, जिससे क्या होगी कि बच्चे की असेसमेंट शिक्षक भी कर पाएगा, उस बच्चे की असेसमेंट उसी का सहपाठी भी करेगा, और बच्चा खुद अपना आंकलन करेगा कि मैं इस कक्षा में मेरे में क्या रुचि थी, किस में रुचि थी, और मैं क्या अच्छा बेहतर कर पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत की जो बात है वो इस शिक्षा नीति में सामने दिख रही है कि आने वाला समय जो है वो भारत में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो शिक्षक के लिए भी बहुत सारे ऐसे आयाम नए होंगे इस शिक्षा नीति में, जिसमें शिक्षक भी जो है पूरी तरह इक्विप होगा। जो नई शिक्षा नीति अपनाई गई है केंद्र सरकार द्वारा, उसको हमने सराहा है। दूसरे नंबर पे एक बात जो है, अब ये जो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, पहले क्या होता था, बच्चा थोड़ा सा लापरवाह हो जाता था कि अब मुझे पूरा साल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, महीना जो 2 महीने पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। उसमें क्या होगा, बच्चा जो है पढ़ाई को जो लगन से पढ़ेगा। दूसरे नंबर पर एक तो ये कि सेमेस्टर सिस्टम, दूसरे नंबर पर वोकेशनल एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने किया है, स्कूलों में ही वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाएगी, ताकि 6ठी के बाद बच्चे कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं,
फील्ड कौन सा पकड़ेंगे कौन सा नहीं पकड़ेंगे, उसकी जब वोकेशनल एजुकेशन होगी तो बच्चा किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्टाइज होने के लिए यानी किसी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए स्कूल में से जब एजुकेशन उसको मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेगी।